हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के पहले पाठ प्रकाश के परावर्तन के आंकिक प्रश्न हल करवाए जाएंगे। तो ये इस अध्याय का 7वां वीडियो है। इससे पिछले वीडियो में 4 आंकिक प्रश्न हल करवाए गए हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में बोर्ड पर बाकी के 4 प्रश्न लिखे गए हैं। तो इन प्रश्नों को यहाँ हल करवाएंगे। तो जो पहला न्यूमेरिकल दिया गया यानी 5वां नंबर, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण के सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। बने प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम दर्पण का नाम लिख लेते हैं, वो की है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसमें क्या करना है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अब अवतल दर्पण लिख लिए तो ये जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। तो एफ का मान कर देंगे माइनस 10 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण के सम्मुख यानी सामने 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, इसके सामने 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। तो वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित करते हैं, ये भी होती है प्लस। तो 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित। वस्तु की दूरी हर एक दर्पण के लिए माइनस होती है। तो U का मान दिया गया है -15 सेंटीमीटर। अब बने प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। आकार का मतलब आई, साथ में प्रकृति में बताना है यानी किस तरह का प्रतिबिंब है। ये बातें अज्ञात हैं इस प्रश्न में। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा, हमें आई निकालना है। तो इसके लिए आवर्धन का सूत्र पढ़े हुए हैं। तो जो आवर्धन का सूत्र होता है वो होता है क्या, m इक्वल टू -v/u इक्वल टू I/o। अब इसमें से O पता है, I निकालना है, U पता है पर V नहीं पता। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हमें V निकालना पड़ेगा। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो जिसको निकालना उसे लेफ्ट में रखेंगे। तो 1/v बराबर बनाएगा तो क्या बनेगा, 1/f तो है, 1/u हो जाएगा पक्षांतर। अब रखेंगे मान। तो f का मान है -10 माइनस और u का मान है -15। तो ये माइनस जैसे है कि मान में है, वो तो सूत्र में है, तो मिला। तो 1/v बराबर ये माइनस जाएगा ऊपर, तो -1/10 हो गया। फिर माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस 1/15। अब 10 और 15 का लासा लेंगे तो आएगा कितना, 60 नहीं 30 हो जाएगा। यहाँ 10 10 या 30, 15 दूना 30, तो 30 लासा ले लेंगे। तो लासा ले लिया हमने 30। तो 10 को 30 बनाना है, तो 10 या 30, तो 1 या 3, तो ऊपर 3 से गुणा कर दिया प्लस 15 दूना 30, तो 1 दूना 2। तो 1/v बराबर -3 प्लस 2। तो माइनस से घट जाएगा तो -1 आ जाएगा और बटा में 30 आ जाएगा। अब इसको उल्टा कर देंगे तो v ऊपर हो जाएगा और ये काम करिए -30 को दे देंगे, आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। कोई आंसर नहीं है अभी। तो ये बात देखनी, यहाँ पे हमें प्रतिबिंब की दूरी पता चल गई। वस्तु की दूरी क्या है, 15 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर। जितने दूरी पर वस्तु है उसके दुगनी दूरी पर प्रतिबिंब है। इससे एक बात तो क्लियर, सवाल लगाएं चाहे ना लगाएं, वस्तु की जो लंबाई है प्रतिबिंब की लंबाई इसकी जस्ट दुगनी होगी। क्योंकि अगर वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी से दुगनी हो जाती है तो प्रतिबिंब की लंबाई भी वस्तु की लंबाई की दुगनी हो जाती है। ये बात याद रखेंगे, बाकी सवाल लगाएंगे तो आंसर वही आएगा। अब जैसे हम इसमें से 3 बार है, तो इनमें से जरूरत के अनुसार हमें एक ही बार बराबर लेना है। तो इन 2 को लेंगे, इसको हटा देंगे। तो सूत्र रखेंगे -v/u बराबर I/o। अब माइनस और v का मान क्या है, -30। एक माइनस सूत्र में, एक हमने माइनस लगा दिया। फिर नीचे u का मान क्या है, -15 बराबर
आई निकालना है और ओ का मान है 2, एक माइनस से एक माइनस कर ले, 15 एकम 15, 15 दूना 30, तो ऊपर आया -2/1, इधर क्या है आई बटा 2। अब तिरछा गुणा कर आई एकम आई, 2 दूनी 4, -4 सेंटीमीटर। यही भी हमने बताया था कि अगर प्रतिबिंब की दूरी दुगनी है तो प्रतिबिंब की लंबाई भी दुगनी हो, अगर प्रतिबिंब की दूरी तिगुनी होगी तो प्रतिबिंब की लंबाई भी तिगुनी ही होगी, जैसी दूरी वैसी लंबाई होगी। तो ये आ गया आंसर, जो कि क्या है आकार। तो प्रतिबिंब का आकार है, आकार आई आया -4 सेंटीमीटर। अब पूछा गया है प्रकृति। तो प्रकृति में पहली बात हम बताते हैं सीधा है कि उल्टा है, आभासी है, वास्तविक, क्या बात बताते हैं। तो देखिए आंसर माइनस में, तो माइनस ही पूरी कहानी बताता है। अगर प्लस हो तो आभासी, माइनस हो तो वास्तविक, तो पहली बात तो ये वास्तविक होगा। फिर उल्टा है कि सीधा, प्लस है तो सीधा, माइनस है तो उल्टा, तो ये उल्टा हुआ। ये हो गई बात। अब और क्या बताना है, छोटा बड़ा, तो वस्तु 2 प्रतिबिंब 4 बड़ा हुआ, तो ये आंसर है। तो यही यहाँ पूछा गया था कि प्रतिबिंब का आकार पूछा गया, प्रतिबिंब की प्रकृति पूछी गई। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे, इसको ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब इसके बाद हम 6वें प्रश्न पे चलेंगे, जो कि है कि एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा होता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दर्पण है उत्तल, तो 6 नंबर पे लिख देंगे उत्तल। तो 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो वस्तु की लंबाई 20 है। अब चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, यू का मान तो माइनस होता ही है, तो -20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है। जब भी गुणा बताए 2 गुना 3 गुना 4 गुना आधा पौना, तो यहाँ पे आधा ये भी गुना बता रहे हैं, तो ये किसका मान है, ये है m का मान, यानी आवर्धन। m का मान आधा मतलब 1/2, तो 1/2 कर दिए। हमें क्या निकालनी है, फोकस दूरी यानी f निकालनी। और एक बात ये याद रखेंगे कि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक का कोई चांस नहीं। तो आभासी बनता है तो आभासी के लिए आवर्धन प्लस रहता है, तो +1/2 रहे। अब हमें f निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि m का सूत्र रखेंगे, तो v m इक्वल टू सूत्र होता है -v/u। अब इसमें m का मान है 1/2 बराबर माइनस, अब v जो है, तो v तो हमें पता ही नहीं, और u का मान है -20, तो माइनस से माइनस को काट देंगे, तो v का 2 से गुणा करेंगे 2v, 20 एकम 20, तो v निकालना है, तो 20 जो 2 गुणा में है चला जाएगा बटा में, 2 एकम 2, 2 दहा 20, तो v बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। ये हमें पता चल गई प्रतिबिंब की दूरी। ये इसलिए हमने पता किया क्योंकि हमें निकालना क्या है, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी निकालने के लिए प्रतिबिंब की दूरी का पता होना जरूरी है। अब यहाँ फोकस दूरी निकालना, तो सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो v आया है 10 +9, क्योंकि उत्तल दर्पण है तो प्लस तो रहेगा। u का मान होता है -20, तो 1/f बराबर 1/10 प्लस माइनस का गुणा माइनस 1/20। अब 1/f, तो 20 और 10 का लेंगे लासा, तो इनका लासा आएगा 20। अब 10 दूना 20, तो 1 दूना माइनस 20 एकम 20, तो 1 एकम 1, तो 1/f बराबर 2 से 1 निकला 1/20। मान हमें f का निकालना, उल्टा करेंगे तो f बराबर क्या हो जाएगा 20/1, यानी 20 सेंटीमीटर।
तो प्रश्न को ध्यान से देख ली। इसमें क्या था कि उत्तल दर्पण था जो 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु क्या बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब आधा बन रहा है, यानी वस्तु जितनी बड़ी प्रतिबिंब उसका छोटा, तो प्रतिबिंब छोटा है, तो प्रतिबिंब आधा हुआ तो प्रतिबिंब की लंबाई भी कम हो गई। जैसे वस्तु थी 20 पे तो प्रतिबिंब हो गई 10 पे, क्योंकि जैसे सिस्टम है कि अगर वस्तु से प्रतिबिंब बढ़ा तो प्रतिबिंब की दूरी बढ़ी, और प्रतिबिंब छोटा तो प्रतिबिंब की दूरी भी छोटी। तो ये 6वां प्रश्न लग गया है, इसमें हमने फोकस दूरी निकाल लिया। अब 7वां और 8वां है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसको मिटा देते हैं। अब 7वां है, एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तल दर्पण ही है, तो 7 हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण तो 40 सेंटीमीटर दूर रखी, तो फोकस दूरी क्या है, वस्तु है 40 सेंटीमीटर यानी यू, तो माइनस में 40 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, इस बार प्रतिबिंब की दूरी पता है यानी वी हमको पता है, जो कि है 10 सेंटीमीटर दूर। अब उत्तल दर्पण, तो ये जानते हैं कि उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, अगर आभासी बनता है तो वी का मान प्लस रहेगा माइनस होगा, तो फोकस दूरी निकालनी, तो सीधा सूत्र रखेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो v का मान कितना है 10 प्लस u का मान -40, तो 1/f बराबर 1/10 प्लस माइनस का गुणा होता है -40। अब आगे बढ़ते हैं, तो 1/f बराबर 10 और 40 का लासा आएगा 40, तो लासा हमने लिया 40। 40 लेने का मतलब 10 का पहाड़ा पढ़े 40 आ जाए, तो 10 चौके 40, तो 1 चौके 4 माइनस 40 से कम 40, तो 1 1 कम, तो 1/f बराबर 3/40। उल्टा करेंगे तो f बराबर क्या हो जाएगा 40/3। अब 3 से 40 को देना है भाग, तो 3 1 कम 3 बचा 1 0, 3 3 का 9 1.0, 3 3 का 9, फिर वही बात आएगी यानी 13.33, तो काटने पे फोकस दूरी आ गई 13.33 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर आंसर। तो इस 7वें प्रश्न में क्या दिया था, उत्तल दर्पण था, वस्तु रखी थी 40 सेंटीमीटर दूरी पर, प्रतिबिंब बना 10 सेंटीमीटर, हम वस्तु की दूरी जानते थे, प्रतिबिंब की दूरी जानते थे, तो फोकस दूरी निकालना था, तो वो निकाल दी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 8वां नंबर। तो 8वां प्रश्न क्या है कि अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, तो एक ही अवधान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अवतल दर्पण है, क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो वस्तु की दूरी u का मान -30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। तो याद करिए कौन सी कंडीशन, अवतल दर्पण में जो तीसरी कंडीशन पढ़े हैं वहां पे क्या होता है, वक्रता केंद्र। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, तो अवतल दर्पण की यही कंडीशन होती है, उत्तल में तो ऐसा ही नहीं। तो वही तीसरी स्थिति यहाँ पे आएगी कि जहां वस्तु है वही प्रतिबिंब है, मतलब जो वस्तु की दूरी वही प्रतिबिंब की दूरी, जैसे होता है अवतल दर्पण। ऐसे है, ये P है, ये F है, ये C है। अगर हम इस पर वस्तु रखेंगे सीधा जाएगा, टकरा के से गुजरेगा, फिर ऐसे से लेकर जाएंगे, सीधा लाइन वही नहीं है, ऐसे जाएगा और प्रतिबिंब यहीं पर बन जाएगा। तो अगर वस्तु की दूरी 30 है तो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी 30, यानी AB, तो ये B डैश A डैश ऐसे निकल गई। तो यहाँ पे V का मान भी 30 होगा, ये भी माइनस में ही होगा। माइनस में इसलिए होगा क्योंकि दोनों तो आए हैं, हमें निकालना क्या है, देखिए अवधान M निकालना।
आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर माइनस v बटा u। m तो निकालना है, तो माइनस v का मान -30 बटा u का मान -30, तो माइनस से माइनस काटेंगे, 30 से 30 काटेंगे, बचा कितना 1, तो m बराबर -1 हो गया आंसर। तो इस प्रश्न में क्या था, जहां पे वस्तु थी वहीं प्रतिबिंब था, तो वस्तु के ऊपर प्रतिबिंब, तो जितना दूर वस्तु उतनी दूरी प्रतिबिंब। इस तरह से आवर्धन आ गया 1, यानी कि वस्तु प्रतिबिंब ना तो छोटा बना ना तो बड़ा, क्योंकि कंडीशंस कुछ क्या होती हैं, कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कि अगर वस्तु जो है वस्तु छोटी होगी, वस्तु अगर छोटी है तो जो m का मान होगा वो 1 से कम होगा। वस्तु अगर बराबर है, मतलब कि प्रतिबिंब के बराबर है, तो m का मान 1 होगा। अगर वस्तु बड़ी है, यानी प्रतिबिंब से बड़ी है, तो वस्तु बड़ी है तो उल्टा बोल दें क्या, वस्तु छोटी है, हाँ अगर वस्तु छोटी है तो जो m का मान होगा वो 1 से अधिक होगा। अगर वस्तु बड़ी है तो m का मान 1 से कम होगा। ये बात याद रखें कि अगर वस्तु और प्रतिबिंब बराबर है तो m का मान 1, अगर वस्तु छोटी है प्रतिबिंब बड़ा है तो m का मान 1 से ज्यादा होगा, अगर वस्तु बड़ी है प्रतिबिंब छोटा है तो m का मान 1 से कम होगा। तो जब भी सवाल लगाते हैं इन कंडीशंस को याद रखेंगे। तो ये 8 प्रश्न हो गए हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो को, यानी इस अध्याय को आज हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अब इस अध्याय में जिसको जो भी पूछना है वो पूछ सकता है कमेंट करके। तो ये लेसन यहीं समाप्त। उसके बाद जो अगला लेसन होगा उसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तो जैसे परावर्तन है, अगर परावर्तन को ध्यान से समझे हैं तो अपवर्तन अपने आप ही समझ जाएंगे। तो ये अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं।